बच्चों आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है सबको? यस। ओके, आवाज कहाँ से आई? गुड मॉर्निंग सर। माइक ऑन है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब मुझे वीडियो में दिखाओ एक बार, तो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? अच्छा मुझे याद है, कोई बात नहीं, याद है मुझे। हम लोग स्फेरिकल बॉडीज पे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, है ना बेटा? स्फेयर वाले कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, पोटेंशियल वाले कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, है ना बच्चा? पोटेंशियल वाले हम लोग क्वेश्चन किए थे, और क्या किए थे? और पोटेंशियल के सारे फॉर्मूले हो गए थे हमारे यहाँ, पोटेंशियल के सारे फॉर्मूले हो गए थे। पोटेंशियल वाले कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है बच्चा? चलो देखो क्वेश्चन हमारा क्या है। देख बेटा क्वेश्चन हमारा है, बेटा एक मान ले, एक स्फेयर, ठीक है बच्चा? एक स्फेयर हमारा है, इस स्फेयर पे जो चार्ज है बेटा ये है कैपिटल क्यू, ठीक है? और एक और स्फेयर है, इस पे भी चार्ज हमारा है बेटा कैपिटल क्यू, दोनों पे चार्ज बराबर है। इसका रेडियस है बेटा 2r और इसका रेडियस है बेटा r। इसके सेंटर से इसके सेंटर की जो बीच की दूरी है बेटा यह है 10r, ठीक है? अब सवाल यह है कि इसके सरफेस पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा, जो पॉइंट चार्ज -q है और मास m है ना बेटा? ठीक है, -q मास m, ये a हमारा पॉइंट और इसका सरफेस हमारा पॉइंट b, ठीक है बेटा? a से हमने b की तरफ इस चार्ज को फेंका, है ना? सवाल कहता है फाइंड मिनिमम u रिक्वायर्ड, है ना बेटा? कम से कम u की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? so that the point charge will reach to the surface of second sphere, समझा बेटा? सवाल करता है यहां से कम कितने स्पीड से फेंकोगे ताकि उसके सेंटर पे वो चला जाए, ठीक है बच्चा? करो इसको। हाँ साउंड थोड़ी लो है बेटा, एक्चुअली इस कमरे में ऑफिस में ये जो माइक है ये माइक बेटा है ओपन माइक, तो थोड़ी इको आएगी आज। बस मैंने अभी क्लास स्टार्ट किया कर, अभी स्टार्ट करिए क्लास। अब बेटा पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, करो।
जिसकी ऑफिशियल आंसर शीट आई है उसमें कुछ आंसर मुझे गलत लग रहे हैं, क्या करूं? अरे बच्चा ये करो कि एक बार बिजनेस के भी आंसर की देख लो, बिजनेस का भी आंसर की देख लो बेटा, उससे मैच करो। अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन करो। निकेत का आया योगेंद्र का भी आया। उस्मान का आया, दीपक का आया, उत्कर्ष का आया, राजीव का आया। चलो देखो बच्चा, सबसे पहले तो सोचोगे बेटा कि देखो ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है ना बेटा, दोनों हमारा चार्ज बॉडी है। तो देखो बेटा इस नेगेटिव चार्ज को ये भी करेगा अट्रैक्ट और ये भी करेगा अट्रैक्ट, है ना बेटा। तो सोचो बेटा इसके पास वाले पॉइंट पे इसका अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, है ना, और इसके पास वाले पॉइंट पे इसका अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। बोलो बच्चा, राइट ना? बात समझे ना? ठीक है, मतलब इस कंडीशन में बीच में कहीं ना कहीं ऐसा कोई पॉइंट जरूर होगा बच्चा जिस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। बोलो बेटा, बीच में कोई पी पॉइंट ऐसा जरूर होगा बेटा जहां पे रिजल्टेंट फील्ड जीरो, है ना बेटा। उस पॉइंट को क्या बोलोगे? उसको बोलोगे न्यूट्रल पॉइंट, है ना बेटा। तो पहले काम करें हम लोग किसके लिए बच्चा? सबसे पहले काम करें बेटा हम लोग फॉर न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है बेटा। पहले हम लोग न्यूट्रल पॉइंट के लिए काम करेंगे। तो देखो बेटा फॉर न्यूट्रल पॉइंट की बात करेगा हम लोग तो क्या कर देंगे? देखो तो बच्चा कहेंगे फॉर न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ठीक है बच्चा। E1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो यहां से इस पॉइंट की दूरी मैंने मान ली x, क्या कर दोगे? k q by x स्क्वायर इक्वल टू k q by 10r माइनस x का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा x इक्वल टू 5r, समझे बेटा। ये आ गया हमारा x इक्वल टू 5r। अब सोचो ये वो पॉइंट है बेटा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है ना। मतलब अगर ये चार्ज यहां से यहां जाएगा बेटा, है ना, तो यहां से लेकर के यहां वाले पॉइंट तक फोर्स उसको ऐसे मिलेगा बेटा रिजल्टेंट फोर्स, है ना, और यहां से यहां आगे जाने पे रिजल्टेंट फोर्स ऐसा मिलेगा। बोलो बेटा, बात समझे ना? बात समझे? तो सोचो बेटा हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां का फोर्स इधर बेटा और यहां से यहां का फोर्स इधर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां जाएगा तो स्पीड घटेगा बेटा और यहां से यहां जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा, है ना। तो हमारा क्या होना चाहिए प्लान कि हमें इतनी स्पीड देनी है बेटा ताकि ये पॉइंट P को क्रॉस कर जाए। अगर ये P को क्रॉस कर जाएगा
तो बी वाला पॉइंट पे अपने आप पहुंच जाएगा, है ना बेटा। तो बस हमें यही सोचना है कि हम कम से कम कितनी स्पीड दें ताकि पी पॉइंट ए क्रॉस कर जाए। ठीक है बच्चा, तो देखो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, अब कहेंगे बेटा हम लोग चलो हम ए से लेकर के पी की बात करें, है ना बेटा, ए से पी की बात करें। तो बोलो बेटा पोटेंशियल एट ए हमारा कितना है बेटा, ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल, तो कहोगे के क्यू बाई आर, 2r, के क्यू बाई 2r, इसके वजह से फिर प्लस इसके वजह से बेटा पोटेंशियल, तो लिखोगे के क्यू बाई कितना 8r। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा 5 बाई 8 के क्यू बाई आर। ठीक बच्चा, अब पोटेंशियल P पे देखो, P वाले पॉइंट पे क्या करोगे पोटेंशियल, इसकी वजह से के क्यू बाई 5r प्लस इसकी वजह से के क्यू बाई 5r, दैट इज 2k क्यू बाई 5r। ठीक है बेटा, तो डेल्टा V कितना हो गया, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट A, इसमें से इसको माइनस करो बेटा, तो 2 बाई 5 माइनस 5 बाई 8 इंटू के क्यू बाई आर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 25 माइनस 9 बाई 40 के क्यू बाई आर। ठीक है बच्चा, अब किया जाए वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या बोलेंगे बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना बोल रहे हैं बेटा, माइनस क्यू डेल्टा V। ठीक है, लेकिन बेटा ये चार्ज जो हमारा है ये चार्ज खुद ही नेगेटिव है, बोल बेटा। ठीक है, तो क्या हो गया देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, तो क्या कहेंगे देखो इस वाले पॉइंट को अगर चार्ज पार्टिकल एकदम थोड़ा सा स्पीड से भी क्रॉस कर गया तो अपने आप चला जाएगा, इसका मतलब इस वाले पॉइंट का भी टेंडिंग टू 0, और छोटी स्पीड होगी तो भी ये क्रॉस कर जाएगा ना बच्चा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर कितना कर दिया बेटा, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनली 0 और इनिशियल हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू पुट करते हैं बेटा, हो जाएगा माइनस 9 बाई 40 के क्यू क्यू बाई आर। ठीक है बच्चा, अब तू यहां से कैंसिल कर लो, तो कितना हो जाएगा बेटा u इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाई 20 के क्यू क्यू बाई एम आर। ठीक है बेटा, कम से कम इतनी स्पीड चाहिए ताकि वो क्रॉस कर जाए। ठीक है बच्चा, अमित शुक्ला, हाँ बेटा कल का अपलोड कर दिया था मैंने, कल का बेटा मैंने अपलोड कर दिया था अमित, ES लेक्चर 10, ES लेक्चर 10। हाँ बेटा हो जाएगा, आज की जगह आपको चिंता मत करो। वीडियो इज नॉट क्लियर, एक मिनट, कुछ ज्यादा ही फोकस किया हुआ है। बेटर हुआ क्या, यस ठीक।
इसलिए बच्चा यहाँ आप ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो उज्जवल। थैंक यू। ऑफिस में रहे बेटा तो तैयार होके आते हैं ना यहाँ, इसलिए घर पे उठते क्लास ले लेते हैं, लेकिन रियली आई डोंट थिंक सो। देखो बच्चा, एक क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन ये है बेटा कि ये माना जाए एक डिस्क, ये माना जाए बेटा एक डिस्क, ठीक है, और इस डिस्क का बेटा क्या छोड़ो, डिस्क की बात छोड़ो, है ना। चलो हम लोग लाइन चार्ज वाला क्वेश्चन करते हैं। देख बेटा, एक लाइन चार्ज है ना बेटा, इस लाइन चार्ज से बेटा चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, प्लस 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 प्लस, ठीक है बेटा। ये हमारा है फिक्स्ड, ये हमारा है बेटा क्या, फिक्स्ड है, ठीक है। अब सवाल कहता है यहां से r की दूरी से हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू को यहां से बेटा अगर हम यहां ले जाएं, p से q ले जाएं, है ना बेटा, और डिस्टेंस ये भी हमारा r है ना। तो सवाल कहता है फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकालना है इन मूविंग द चार्ज को मूव कराना है फ्रॉम P टू Q। चलो करो, स्लोली मूव कराया बेटा। ये बच्चा अक्सर नहीं पढ़ा पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में दूसरे बैच में किसी में है। डायरेक्ट में थोड़ा टाइम बच्चा, डायरेक्ट में थोड़ा टाइम है। इस सवाल को बनाओ, उत्कर्ष ने कर लिया, हर्ष ने भी कर लिया, वाई क्या है बेटा, वाई तो कुछ था नहीं, सिलेंडर लिखे हो।
उस्मान का आंसर ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। बाकी तुम लोग चेक करो बेटा, उत्कर्ष और हर्ष चेक करो आंसर। निखिल भी सही लग रहा है आंसर। राजदीप चेक करो। तो देख बच्चा, इस सवाल में जो पार्टिकल को यहां से यहां शिफ्ट करेंगे बेटा, एन हम तो कह देंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा वी, है ना बेटा। हम कह देंगे माइनस क्यू डेल्टा वी, ठीक है। अब सोचो, जो हमारा माइनस क्यू डेल्टा वी है बेटा, डेल्टा वी हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा ना। लेकिन बेटा लाइन चार्ज के लिए पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता बेटा, है ना। लाइन चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं होता बच्चा, है ना। इसलिए हम लोग इस तरीके से इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, हम मान लेंगे बेटा, हम ऐसा मान लेंगे कि यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है बच्चा, तो यहाँ आ गया और ये हमारा डिस्टेंस है बेटा x, ये कोई पॉइंट और डिस्टेंस हमारा x। तो देखो बेटा, इस वाले पॉइंट पे जब पार्टिकल हमारा होगा तो उस वाले पॉइंट पे फोर्स क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे बेटा QE, है ना। तो Q इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा 2k लैम्डा बाय r, है ना। तो देख लो ना फोर्स क्या हो गया, फोर्स हो गया 2k लैम्डा q बाय r, सॉरी x, है ना बेटा। सबको दिख रहा है बेटा, ये फोर्स हमारा वेरिएबल है, ये फोर्स हमारा वेरिएबल है बेटा। तो फोर्स अगर वेरिएबल है तो वर्डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ QE dx इंटीग्रेशन, इसका मतलब 2k लैम्डा q इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। और कहां से कहां बेटा, p से q, तो p पे x की वैल्यू r है और q पे 2r है, फिर जाएगा 2k लैम्डा q ln2, ठीक है बच्चा, ठीक है, लिख लो। हाँ निकाल सकते हैं, तक सही बोला तुमने। क्यू के बाद क्या लिखा आंसर में, ln2 है बच्चा, ये ln2 देखो बच्चा, क्वेश्चन कहता है बेटा, एक स्क्वायर मान लो, एक स्क्वायर बेटा, स्क्वायर का चारे कॉर्नर पे
स्क्वायर के चारों कॉर्नर में बेटा चार्ज रखे हुए हैं, Q -2Q +3Q और -4Q। ठीक है बेटा, है ना। या कर लेते हैं -3Q और यहां कर लेते हैं बेटा +4Q। ठीक है बेटा, ये जो हमारा साइड लेंथ है ये हमारा A स्क्वायर है बेटा, ये है ना। अब देखो इसके जो क्रॉस सेक्शन है बेटा, डायगोनल्स जहां क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट को मैंने A मान लिया। ठीक है बच्चा, और यहां हमारा B मान लिया। ठीक है, समझा। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing a point charge, है ना बेटा। पॉइंट चार्ज को लेके आना है। ठीक है, कहां से कहां? तो पहला है पॉइंट चार्ज, क्या हमारा पॉइंट चार्ज स्मॉल q फ्रॉम इंफिनिटी टू a, है ना बेटा। इंफिनिटी से यहां लेके आना है ना बेटा। कैसे? स्लोली। ठीक है बेटा। बी वाला, बी कहता है बेटा फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, चलो बनाओ बनाओ बच्चा। आगे बढ़ो उत्कर्ष। उत्कर्ष, निखिल, अभी, अनिकेत, चलो बताया आंसर। उज्जवल, आयुष, आगे बढ़ो। भावनी सही, आगे बढ़ो। उत्कर्ष,
जतिन, उस्मान, करण, उत्कर्ष। अभी चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं। इससे पहले क्या करना चाहिए मुझे बेटा, इन सारे पॉइंट का वाले पोटेंशियल लिखो बेटा। तो देखो, अगर इन्फिनिटी वाले पॉइंट की बात करते हो तो जीरो पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि बेटा इन्फिनिटी को हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं, है ना बच्चा। अब चलो ए वाले पॉइंट की बात करें बेटा और बी वाले पॉइंट की बात करें। तो देखो बेटा, ए वाला पॉइंट ये जो डिस्टेंस हमारा है ये होना चाहिए a/√2, है ना। तो पोटेंशियल एट ए क्या बोलेगा बेटा, ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या बोलोगे, तो कहोगे ए का पोटेंशियल इसकी वजह से ये होगा बेटा k³ बाई a/√2, फिर इसकी वजह से तो प्लस k - q बाई a/√2, है ना बेटा। फिर प्लस इसकी वजह से k - 3q डिवाइड बाई a/√2, है ना बेटा। फिर प्लस इसकी वजह से k4q डिवाइडेड बाई a/√2, है ना बेटा। फिर इस कंडीशन में क्या हो गया बेटा, देखते हो ये हो गया हमारा कितना, सब में देखो a/√2 कॉमन ले लो तो कितना हो गया, q - 2q - 3q प्लस 4q, ये 0 हो जाएगा बेटा। अब अगर पोटेंशियल एट बी का, तो बी वाले पॉइंट में देखो बच्चा, तो इसकी वजह से कितना, तो k³ बाई a/2, इसकी वजह से बच्चा प्लस k - 2q बाई a/2, है ना बेटा। फिर इसके वजह से कहेंगे प्लस k - 3q बाई, अब देखो बेटा ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बोलो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा देखो a/2 और ये हो जाएगा बेटा √5 a/2, है ना। ये हो जाएगा हमारा √5 a/2, ठीक है बच्चा। और इसकी वजह से प्लस k - 4q बाई √5 a/2, ठीक है बच्चा। कितना हो गया देखो, ये दोनों को भी मिलाओ, कितना होगा बेटा, ऊपर 2 और ये -4, तो हो गया बेटा माइनस ऑफ 2k³ बाई a, तो बच्चा माइनस ऑफ 2k³ बाई a। और यहाँ देख बेटा ये है -6 और ये है -8, है ना बच्चा। -6 और -8 ये हो जाएगा माइनस ऑफ 14k³ बाई √5, ठीक है बच्चा, ठीक है, बात समझे ना। सॉरी ये प्लस ना होगा बेटा, ये प्लस होगा ना, तो 8 - 6 2 हो जाएगा बेटा, ये प्लस ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो, अब कहें हम पहले वाले का आंसर, पहले वाले कहते हैं बेटा आंसर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, या दोनों ही पार्ट में, दोनों ही पार्ट की बात करो तो कहोगे बेटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के हमारा 0 है बच्चा, है ना। इसका मतलब क्या कहेगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक, इसका मतलब हो गया बेटा प्लस ऑफ Q डेल्टा V, है ना बेटा।
इसका मतलब प्लस क्यू ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल, है ना बेटा। तो अब हम अगर ए पार्ट का आंसर करें तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्यू ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब बेटा पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, इन दोनों को देखो बेटा, ये दोनों जीरो है ना, तो ये आंसर जीरो हो जाएगा। और बी वाले के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्यू ऑफ, कहां से कहा बेटा, तो कहा था ए से बी, ए से बी लेके आए हैं, तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए दैट इज इक्वल टू क्यू टाइम्स पोटेंशियल ऑफ बी। कितना हो गया बेटा, तो बी का हमारा पोटेंशियल देखो इतना, ये हो गया हमारा 2kq, दोनों में कॉमन ले लो, 2kq दोनों में कॉमन ले लो, तो कितना बचा बेटा, यहां बचा हमारा 1/√5, यहां -1, हो गया बेटा 1/√5 -1, क्योंकि a का तो जीरो था बेटा, इसका मतलब क्या हो गया आंसर, माइनस ऑफ 2kq बाई a था ना, बाई a इंटू 1 माइनस 1/√5, ये आंसर हो जाएगा बेटा सेकेंड पार्ट का। ठीक है, लिख लो। अगर इंफिनिटी का और ए का पोटेंशियल जीरो है तो चार्ज कैसे मूव करेगा, क्योंकि क्या लिखा है, चार्ज तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब मूव करता है। नहीं बेटा, अपने आप नहीं मूव कर रहा है ना, हम मूव करा रहे हैं, अपने आप मूव नहीं कर रहा है बच्चा, हम लोग मूव करा रहे हैं उसको। कभी तो पूछा है एक्सटर्नल फोर्स का वर्डन, करो बच्चा करो, लिख लो। फाइव बाई टू कैसे आया, मुझे समझ में नहीं आया। 5 नहीं, √5 बेटा, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है बेटा a, और ये a/2 है ना, तो ये निकालो हाइपोटेनस, आ जाएगा बच्चा, समझे शिवम, राइट एंगल ट्रायंगल का बेटा वो हाइपोटेनस है ना। हर्षित पूछ रहा है जनवरी तक हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा, एंड तो नहीं होगा, फिर भी तुम्हारा 80% सिलेबस हो जाएगा। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं, अब होमवर्क करें डिस्कस। होमवर्क में तुम लोग को सेक्शन बी दिया था मैंने पार्ट 2 का, चलो निकालो, सीट निकाला जाए बच्चा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी में बस देखने दिया था उसने, तो बहुत कम होमवर्क है बेटा, ये तो बहुत कम होमवर्क है। तो होमवर्क करने के बाद फिर पढ़ेंगे, और होमवर्क डिस्कस करने के बाद फिर पढ़ेंगे। चलो निकालो, निकालो बच्चा। सेक्शन बी में, सेक्शन बी में हमारा B1 to B5 पूछना है कोई, B1 to B5 गर्भित को पूछना है, B7 10 को पूछना B2 और क्वाजी को B3 B5। तो पहले 2 3 लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर B2 देखो बच्चा, B2 कहता है a charge
charges 2q and minus q are placed as shown in the figure। एक तो बच्चा दो चार्ज प्लेस किया हुआ है, एक है बेटा माइनस क्यू और एक है हमारा बेटा प्लस 2q। एक हमारा है बेटा माइनस क्यू और एक है बेटा हमारा प्लस 2q। ठीक है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो बिटवीन, कहां जीरो होगा? तो पहला कहता है बिटवीन समवेयर बिटवीन माइनस क्यू एंड 2q। बोल तो बच्चा बीच वाले पॉइंट की बात करते हो, तो इसकी वजह से होगा बेटा अट्रैक्शन, है ना, और इसकी वजह से होगा बेटा रिपल्सन। तो देखो इधर दोनों फील्ड कैंसिल नहीं हो सकती बेटा, दोनों फील्ड कैंसिल नहीं हो सकती, तो ए हमारा ऑप्शन गलत है। बी देखो, बी कहता है समवेयर ऑन द लेफ्ट ऑफ क्यू। देखो तो बच्चा इसके लेफ्ट, तो अगर हम ये वाला पॉइंट चुने तो इसकी वजह से होगा बेटा अट्रैक्शन, है ना, और इसकी वजह से होगा बेटा रिपल्सन, है ना, इसके वजह से क्या होगा हमारा रिपल्सन। तो दोनों फील्ड बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फील्ड हमारा बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है, एक चांस तो बनता है कैंसिल होने का, है ना बेटा। तो देखो ये कैंसिल तभी ना होगा बेटा जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो देखो बेटा डायरेक्शन तो अपोजिट पक्का है। अब थोड़ा मैग्नीट्यूड चेक कर ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है KQ बाई R स्क्वायर, है ना बेटा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल होना है, इसका मतलब ये वाला टर्म दोनों के लिए बराबर, ये तभी हो सकता है जब छोटा चार्ज से छोटा डिस्टेंस हो और बड़ा चार्ज से बड़ा डिस्टेंस हो। देखो तो छोटे चार्ज से छोटा डिस्टेंस, बड़े चार्ज से बड़ा डिस्टेंस, तो ये सही है, मतलब बी में संभव है। सी कहता है बेटा समवेयर ऑन द राइट ऑफ 2q, 2q की राइट में लिखो, इस वाले का रिपल्सिव, इस वाले का अट्रैक्टिव, है ना बेटा। डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन समस्या क्या है, बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस छोटा है बेटा, बड़े चार्ज से डिस्टेंस छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा चार्ज से अगर डिस्टेंस छोटा होगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ वहां ज्यादा हो जाएगा ना बेटा, यहाँ फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, यहाँ फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इसका मतलब कैंसिल नहीं हो सकता। तो सी हमारा गलत बेटा, है ना, परपेंडिकुलर में तो हो ही नहीं सकता कैंसिल। अब चलो B5 देखो, B3 पूछा किसी ने, B3 पूछा था किसी ने बेटा। देखो B3 में कहता है द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ चार्ज Q एंड रेडियस R। देखो बच्चा कहता है रिंग के एक्सिस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। तो देख बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है KQX बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। अपना नोट्स चेक करना, नोट्स चेक करना, ये बताया गया है तुमको कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है बेटा वो डिस्टेंस होता है x इक्वल टू R/√2। इसको पुट कर लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। अब चलो B5 देखो बेटा, B5 में B5 कहता है बेटा देखो बच्चा B5 में कहता है फ्लैट सर्कुलर डिस्क एज ए चार्ज प्लस Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिस्क। देखो बच्चा एक फ्लैट सर्कुलर डिस्क है बेटा, इसके ऊपर चार्ज है प्लस Q, ठीक है। A charge plus Q is thrown with kinetic energy K towards the disk along axis। देखो बच्चा इस डिस्क का जो एक्सिस है बेटा, यहां से हमने एक प्लस Q चार्ज को काइनेटिक एनर्जी K से ऐसे फेंक दिया, है ना बेटा। तो कहता है द चार्ज Q क्या होगा, ठीक है। तो देखो बेटा इसका तो ऐसे रिपेल करने वाला फील्ड होगा बेटा, है ना। तो जैसे जैसे पास आएगा बेटा वैसे वैसे डिक्रीज करेगा, है ना। तो सोचो अगर तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बहुत छोटी हुई तो यहां से पार्टिकल यहां तक आएगा, रुकेगा, फिर लौट जाएगा क्योंकि रिपल्सन हो रहा है ना बेटा। और अगर बढ़ाओ स्पीड तो हो सकता है यहां तक आके लौट के चला जाए, और बढ़ाओ स्पीड
हो सकता है यहाँ तक आकर के लौट के चला जाए, है ना बेटा, ठीक है। और बढ़ाओ स्पीड, हो सकता है यहाँ तक आके चला जाए, है ना। अब बात ये है कि सेंटर तक पहुंच सकता है कि नहीं, है ना बच्चा। तो देखो बेटा, सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगा अगर सेंटर पे इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना बेटा। तो सेंटर पे डिस्क का इनफाइनाइट फील्ड नहीं होता है। कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों। फील्ड वहां फाइनाइट है। अगर फाइनाइट है इसका मतलब रीचेबल है ना बच्चा। तो यहाँ हम इसका मतलब क्या है? पहुंच सकते हैं। मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी दी जा सकती है कि वो सेंटर तक पहुंच पाए, है ना बच्चा। अब देखो पहला तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया बेटा। बी कहता है मे टर्न बैक आफ्टर टचिंग द डिस्क, ये भी सही है बच्चा। मे रिटर्न बैक अराउंड इट्स पाथ विदाउट टचिंग द डिस्क, ये भी सही है बेटा, है ना। एनी ऑफ द थ्री, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट है। ऑप्शन नंबर डी कुछ भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, ठीक है बच्चा। और चलो आगे, B5 के बाद B7 और B8। देखो बच्चा B7 में, B7 कहता है बेटा ए पॉजिटिवली चार्ज पेंडुलम इज oscillating in a uniform electric field as shown in the figure. Its time period of hydrogen as compared to that even it was uncharged। देखो बच्चा, अगर वो अनचार्ज होगा, है ना बेटा, तो क्या कर दोगे? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाई G, है ना। लेकिन सोचो, जब वो चार्ज होगा बेटा, जब वो चार्ज होगा तो क्या करोगे? बोलोगे इसके लिए ऐसे लगेगा फोर्स mg और ऊपर लग जाएगा बेटा फोर्स qe और रस्सी का टेंशन फोर्स ऐसे होगा बेटा। तो ऐसे वाले कंडीशन में मैंने तुमको नोट में पॉइंट लिखवाया था कि क्या करना होता है, इसमें जी इफेक्टिव निकालना होता है। तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? तो कहेंगे mg माइनस QE। ऐसे कहा था मैंने कहा था मीन पोजीशन पे रस्सी का टेंशन फोर्स निकाल लेना और मास से डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा G माइनस QE बाई M, है ना बेटा। तो क्या दिखा हम लोग को बेटा? G इफेक्टिव वैल्यू घट गई, G इफेक्टिव घट गया, ये G घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो B8, देखो बेटा B8 में क्वेश्चन नंबर B8 कहता है बेटा the particle of mass m and charge q will touch the infinitely large plate of uniform charge density sigma at its velocity v is more than, कहता है बेटा particle of mass m charge q will touch the infinitely large plate of uniform। देखो बच्चा कहता है क्या कि अगर हम एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट में, है ना बेटा, ठीक है, और यहां से एक क्यू को जिसका कि मास m हो इधर हम फेंक दें, कितनी स्पीड से? v स्पीड से, है ना बेटा, ठीक है, जो कि यहां से डिस्टेंस हमारा क्या है? d है ना बच्चा। तो कहता है v इज मोर देन, कितना स्पीड दोगे बेटा कि इसको टच कर देगा, है। तो देखो बेटा, अगर जस्ट टच करने की बात है तो मान लेंगे यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है? बहुत छोटा है, टेंडिंग टू 0 है। तो यहां से लेके यहां तक लिख दो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना बेटा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा माइनस QE, है ना बेटा। और जानते हो ना इनफाइनाइट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो अगर बेटा यूनिफॉर्म है तो QV into D is equal to change in kinetic energy half mv square final 0 initial half mv square, है ना बच्चा। सो V कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2QED बाई m, ठीक है बच्चा। आगे चलो, आगे बोलो B8
हो गया B8। हाँ बेटा हॉरिजॉन्टल से फील्ड होगा ऋषभ। देखो अगर कभी हॉरिजॉन्टल फील्ड हो गया बेटा तो ऐसे हमारा बोलेंगे QE और ऐसे बोलेंगे बेटा MG, है ना। तो रस्सी का टेंशन जो है बेटा वो ऐसे हो जाएगा। F कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर, है ना बेटा। तो G इफेक्टिव फिर से क्या बोलोगे, F/m। समझे सब। B7 का देखो बच्चा, B7 में बता तो दिया, B7 बताया ना, B7 इंक्रीज होगा B7 में आंसर, ठीक है। और पूछो। अब नहीं पूछना कोई, चलो फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ फिर बेटा, तो आगे पढ़ते हैं फिर। देखो देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन E एंड V, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, है ना बच्चा। तो देखो ये तुमको पहले ही बता चुका हूं मैं, ये तुमको तो बेटा पहले ही बता चुका था मैं, क्या V at point P is equal to minus of E vector dot dr vector from infinity to r। बोलो बेटा, बता देना रे। किसी भी पॉइंट P पे अगर तुमको पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करना है, इन्फिनिटी से P वाले पॉइंट तक मूव कर जाना है ना बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फिनेट करना है ना बेटा। बात समझा बेटा। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें ऐसा क्यों था बेटा, इसमें क्यों था बोलो, यूजिंग V at infinity equal to 0, है ना बेटा। हम लोगों ने इन्फिनिटी वाला पॉइंट का पोटेंशियल 0 माना था बच्चा, याद आया ना। इस वाले पॉइंट का इन्फिनिटी वाले का पोटेंशियल 0 आया था ना बेटा। और पोटेंशियल को हमने किसी पॉइंट पे कैसे डिफाइन किया था, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट, है ना बच्चा, ठीक है। और तुमको हम ये भी बता चुके हैं कि अगर तुमको A से बेटा B मूव करना है, A से अगर B मूव करना है ना, तो तुमको बता चुका था मैं dv इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, है ना बेटा। क्या बोला था, यहाँ A से B और यहाँ से भी A से B, है ना बेटा। इसका मतलब पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। बोलो बेटा, ये भी तुमको बता चुका हूं मैं और ये भी बता चुका हूं मैं, है ना बेटा। बात समझ गया। इन दोनों को अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो कैसे लिखूंगा बेटा, बोलो बोलो। अगर मेरे पास ई आर ग्राफ हो बेटा, पोटेंशियल और आर का अगर ग्राफ हो तो कैसे बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी फाउंड बाय एरिया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का अगर ग्राफ बनाओ बेटा, है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका एक और मतलब निकलता है बेटा, क्या निकलता है देखो, सुना ध्यान से। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो, मतलब बेटा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, है ना बेटा। तो ये वर्ड ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल जो है बेटा
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है ना बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो बच्चा, तो ये पॉजिटिव हो गया, और जब ये पॉजिटिव हो गया बेटा तो ये पूरा नेगेटिव हो गया, तो डीवी नेगेटिव हो गया। डीवी नेगेटिव मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। क्या कहोगे, कहेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। मतलब अगर मान लिया जाए कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मान लो इस डायरेक्शन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अगर एक पॉइंट यहां चूज करो ए और एक पॉइंट यहां चूज करो बी, तो ए से बी जाने में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ोगे ना। इसका मतलब क्या होगा, तो कहेंगे पोटेंशियल एट बी विल बी लेस देन पोटेंशियल एट ए, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, VB इज लेस देन VA, है ना बच्चा। और क्या बोलोगे, E इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल R, है ना बेटा। ठीक है, डेल का मतलब क्या होता है बेटा, तो कहोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। इसका मतलब अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड x में चाहिए तो माइनस डेल V अपॉन डेल x, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y में चाहिए तो माइनस डेल V अपॉन डेल y, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर z में चाहिए तो माइनस डेल V अपॉन डेल z। बोलो बेटा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, लोकल, है ना। अगर तुमको एवरेज चाहिए तो क्या करोगे, डेल V बाय डेल R, डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, है ना बेटा। लिख ले इसको, नोट कर ले बच्चा। इसका मतलब इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है क्योंकि वहां पे पोटेंशियल जीरो होता है। क्या बदमाशी है रे, मैक्सिमम अमिनिमा दोनों हो सकता है ना बेटा। वो तो जहां पे लास्ट लाइन लिखा बेटा बी ई इक्वल टू डीवी इक्वल टू ईडीआर, डीवी इक्वल टू ईडीआर, है ना। डीवी इक्वल टू बेटा डीवी इक्वल टू ई डॉट डी आर, तो ई इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर, है ना बेटा। तो अगर x में चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y में चाहिए तो y के रेस्पेक्ट में, z में चाहिए तो z के रेस्पेक्ट में। नोट कर ले बच्चा। लास्ट में मैंने कहा था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल घटेगा बच्चा, है ना। और इस चीज को ऐसे भी तो कह सकते हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ VR ग्राफ। बोलो बेटा, अगर VR का ग्राफ बना हुआ हो, है ना, तो जो नेगेटिव स्लोप होगा बेटा वही हमारा क्या होगा। अच्छा, एवरेज के बारे में बोल रहे हो। हाँ, ये मैंने कहा था बेटा, ये लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी खास पॉइंट पे। अगर कहेगा R इक्वल टू 2 मीटर, मान लो यहां से यहां के बीच में निकालना है फील्ड, तो क्या करना, डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल V1 माइनस V2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है बच्चा। हाँ बच्चा, पोटेंशियल के बारे में बताएंगे, वेट कर लो अभी। तो चलो आगे का देता हूं होमवर्क। इसके ऊपर कल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसके ऊपर कल क्वेश्चन करेंगे। आगे का होमवर्क दे रहा हूं मैं। आगे का होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में सेक्शन सी कर लोगे।
ठीक है, और DPP P10 कर दोगे। ठीक है, चलो बच्चों, बाय फॉर नाउ, हैव ए गुड डे।